आप सभी का स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक नक्षत्र को डिवाइड कर सबलॉट्स बनाए गए और फिर उसी सबलॉट को फर्दर डिवाइड कर सब सबलॉट की फॉर्मेशन की गई। आइए इसे बोर्ड पे समझते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि किस प्रकार से 27 नक्षत्रास को 12 राशियों में डिवाइड किया गया है। एक नक्षत्र जिसकी ड्यूरेशन है 13 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र के 9 असमान हिस्से क्यों किए गए? विंशोत्तरी दशा में जो भी एक सीक्वेंस रहता है, प्लैनेट्स का जो भी सीक्वेंस है, उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि विंशोत्तरी दशा में जिस प्लैनेट को जितने ईयर्स मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका सबलॉट छोटा या बड़ा रहता है। जैसे सूर्य को सिर्फ 6 साल मिले हैं और शुक्र को 20, तो सूर्य के सबलॉट की ड्यूरेशन छोटी रहती है और शुक्र के सबलॉट की ड्यूरेशन बड़ी रहती है। अब इस 13 डिग्री 20 मिनट को हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 13 × 60 क्यों? बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 780 और ये 20 मिनट हैं प्लस 20, तो ये हो गई 800 मिनट्स। अब इस एक नक्षत्र के आगे 9 असमान हिस्से कैसे किए गए, उसका एक फार्मूला है। वो क्या है? 800 × 7 years अपॉन 120 ईयर्स। 800 मिनट तो हो गए टोटल स्पैन ऑफ नक्षत्र। अगर हमें केतु का सबलॉट निकालना है, एक नक्षत्र के अंदर अगर हमें केतु का सबलॉट निकालना है तो केतु को विंशोत्तरी दशा में 7 साल का पीरियड मिला है और 120 क्या है? टोटल स्पैन ऑफ विंशोत्तरी दशा, यानी कि जो 9 प्लैनेट हैं उनको जितने जितने साल मिले हैं उनको हम प्लस करेंगे तो ये 120 वर्ष ही आएगा। तो इसको हम 800 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और उसके बाद 120 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो निकल कर आएगा 46 मिनट 40 सेकंड। यानी कि इस 800 मिनट में केतु के सबलॉट को 40 मिनट 40 सेकंड मिले। अब इसी तरह अगर हमें सूर्य का निकालना हो, (800 × 6) क्योंकि सूर्य को 6 साल मिले हैं विंशोत्तरी दशा में, डिवाइडेड बाय 120, तो ये निकल कर आएगा 40 मिनट। यानी इस 800 मिनट में सूर्य के सबलॉट को मिले हैं 40 मिनट। इसी तरह देखिए, शुक्र को मिले हैं विंशोत्तरी दशा में 20 साल, तो यानी कि उसका जो सबलॉट है वो लंबे समय तक रहेगा कंपैरेटिव टू दिस। 800 × 20 ईयर्स डिवाइडेड बाय 120, तो ये निकल कर आता है 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड। तो 2 डिग्री 13 मिनट हो गए 133 मिनट 20 सेकंड, और अगर हम इसको डिग्री में बदलेंगे तो 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड। यानी कि इस 800 मिनट में शुक्र का जो सबलॉट है वो 133 मिनट 20 सेकंड तक रहेगा। अब अगर इसको हम टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सूर्य का सबलॉट है वो सिर्फ 3 मिनट रहता है और शुक्र का जो सबलॉट है वो 9 मिनट तक रहता है। जैसे हम सब जानते हैं कि एक लग्न अप्रॉक्स 2 घंटे का होता है, तो उस 2 घंटे के लग्न में, जैसे सपोज़ ये एरीज असेंडेंट चल रहा है, एरीज में फर्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट तक हमारा केतु रहेगा, फिर नेक्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट 26-40 तक वीनस रहेगा, और फिर नेक्स्ट 26-40 से 30 डिग्री तक हमारा सन का नक्षत्र रहेगा। और इस 13 डिग्री 20 मिनट को भी
4 भागों में 4 पदार्थ में डिवाइड किया जाता है और ईच पदा होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, यानी कि 4 केतु के, 4 वीनस के और 1 सन का आता है। हर 30 डिग्री की राशि में नक्षत्रांश के 9 ही पदा आते हैं और इस एक सबलॉट को हम फर्दर 9 असमान हिस्सों में बांटते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया और उसको नाम दिया गया सबलॉट। इसकी जो ड्यूरेशन रहती है, एक नक्षत्र की ड्यूरेशन अप्रॉक्स 52 मिनट्स रहती है। 52 मिनट तक केतु का नक्षत्र रहेगा। मतलब जैसे एक लग्न आपका 2 घंटे का है तो अप्रॉक्स 52 मिनट तक केतु का नक्षत्र रहेगा, फिर वीनस का रहेगा और एक पदा सन का आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पदा है, इसकी ड्यूरेशन हमारी अप्रॉक्स 13 मिनट के आसपास आती है। 13 × 4 52। अब जब हमने एक नक्षत्र को 9 असमान हिस्सों में बांटा अकॉर्डिंग टू ईयर अलॉटेड इन विंशोत्तरी दशा, तो हमारे पास जो सबलॉट्स निकल कर आए उनकी संख्या थी 249। ये हम केपी में यूज़ करते हैं। केपी में जब भी प्रश्न भी लगाया जाता है तो उसमें 1 से लेकर 249 तक हम नंबर लेते हैं। अब जब हमने देखा कि ये जो सबलॉट्स हैं इनकी ड्यूरेशन 3 से 9 मिनट रहती है, तो 3 से 9 मिनट भी पीरियड एक बड़ा पीरियड हो जाता है कि सपोज़ अगर वीनस का सबलॉट आ गया तो वो तो 9 मिनट तक चेंज ही नहीं होता है। तो फिर वहाँ भी वही समस्या आती है कि हम जो 2 कम अंतर में लोग पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, उनका जो है कुंडली का अध्ययन कैसे करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से एक सबलॉट को फर्दर डिवाइड करके उसी तरह 9 असमान हिस्सों में डिवाइड करके सबलॉट्स निकाले गए। सीक्वेंस वही रहेगा विंशोत्तरी दशा का, उसी के अकॉर्डिंग सबलॉट्स की ड्यूरेशन भी छोटी या बड़ी रहेगी, जैसे विंशोत्तरी दशा में प्लैनेट्स को ईयर मिले हैं। इसका क्या फॉर्मूला निकाला गया, एक सबलॉट से आगे 9 सबलॉट निकालने में इसका क्या निकाला गया। सपोज हमें सन का निकालना है, तो सन को हमने देखा था, सन के जो सबलॉट की ड्यूरेशन है 40 मिनट रहती है। तो इसका फॉर्मूला हमने लिया सब पीरियड इंटू सब पीरियड डिवाइडेड बाय 800। वहाँ हमने लिया था टोटल स्पैन ऑफ विंशोत्तरी दशा, यहाँ हमने लिया टोटल स्पैन ऑफ अ नक्षत्र। तो ये जो निकल कर आएगा ये आएगा 2। तो जो सन का सबलॉट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रहेगा, और इसको जब हम टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो इसकी जो ड्यूरेशन निकल कर आएगी सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड आएगी। यानी कि सन का जो सबलॉट है सिर्फ 8 सेकंड ही रहेगा। इसी तरह देखिए, अगर हमें राहु का निकालना हो, राहु का क्योंकि सब पीरियड बड़ा होता है, तो राहु का जो सबलॉट रहता है 120 मिनट रहता है। 120 × 120 डिवाइडेड बाय 800, तो ये जो निकल कर आएगा 18 मिनट। यानी कि राहु का सबलॉट 18 मिनट रहेगा, और टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पर इसकी ड्यूरेशन भी 65-70 सेकंड्स के आसपास रहती है, यानी कि 1 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमने एक सबलॉट के 9 असमान हिस्से किए, हमें सबलॉट्स मिले थे 249 जो हम केपी में यूज़ करते हैं। तो कस्पल इंटरलिंक्स में हमें जो सबलॉट्स की संख्या मिली वो मिली 2193, यानी कि जो एक 360 डिग्री का हमारा ज़ोडिएक था उसे हमने 2193 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जिसको नाम दिया गया सबलॉट्स। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे सपोज़ एरीज़ में सबसे जो पहला नक्षत्र पड़ेगा केतु का पड़ेगा, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र रहेगा। केतु में जो सबसे पहला सबलॉट पड़ेगा ये हो गया हमारा स्टार लॉट, दिस इज सबलॉट और दिस इज सबलॉट। केतु में जो सबसे पहला सबलॉट रहेगा वो केतु का पड़ेगा। उसके बाद वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और सबसे लास्ट मरकरी का पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ मरकरी होगा
तो केतु के बाद देखिए वीनस आता है, यहाँ हमारा सब लॉर्ड चेंज होगा और यहाँ पर वीनस में वीनस हो जाएगा। कहने का मतलब जो ये केतु का सब लॉर्ड है जिसकी ड्यूरेशन अप्रॉक्स 3 मिनट रहती है, इस 3 मिनट में अब ये 9 के 9 ग्रहों ने पास होना है। तो केतु का जो सब लॉर्ड है ये अप्रॉक्स 8 सेकंड तक रहता है और वीनस का सब लॉर्ड बड़ा होता है तो ये अप्रॉक्स 23 सेकंड्स तक रहता है। तो अब हम सब लॉर्ड्स में डिवीजन करके हम बहुत माइन्यूट कैलकुलेशंस तक, सेकंड्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।